आज हम जानने वाले हैं एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल के बारे में जो है मोहनजोदड़ो। यह एक ऐसा नगर था जिसकी सभ्यता, नगर योजना और जल निकास प्रणाली आधुनिक समय में भी एक मिसाल बनी हुई है। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातात्वविद रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1922 से 1930 के बीच सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ व्यापक खुदाई हुई, जिसने इस प्राचीन सभ्यता के गौरव को दुनिया के सामने में रखा। यह स्थान आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले में स्थित है। नगर योजना और संरचना के बारे में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो को दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी भाग और दूसरी पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में जहां एक दुर्ग हुआ करता था जिस पे अमीर लोग रहा करते थे, जबकि दूसरी भाग में जहां आम लोग निवास करते थे। इनकी महत्वपूर्ण संरचनाएं जो यहाँ खुदाई के दौरान पाई गई थी वो है वृहत स्नानघर, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, सड़कें और जल निकास प्रणाली, नालियां, ईंटें और भवन निर्माण, कलाकृतियां और अवशेष। इन सभी के बारे में एक-एक करके हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहत स्नानगार एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग किया करते थे। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन स्नानगार था, जो एक विशाल स्विमिंग पूल की तरह था। इनकी आकार के बारे में अगर बात करें तो यह 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा था। उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानगार को साफ करने के लिए इसमें टेढ़ी-मेढ़ी जल निकासी नालियां भी बनी हुई थी। इसकी पश्चिम में अन्नागार और पूर्वोत्तर में पुरोहित आवास था। सेकेंड आता है अन्नागार। अन्नागार एक ऐसा स्थान जहाँ पे अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था। इसे हम स्टोर रूम भी कहते हैं। स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना यह भवन 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नागार में 27 स्टोरेज रूम थे जो अनाज संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे। यह राजकीय भंडारगार माना जाता है। यहाँ कर के रूप में वसूला गया अनाज संग्रहित किया जाता था। तीसरा है पुरोहित आवास। यह स्नानगार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित था। इसका आकार के बारे में अगर बात करें तो 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा था। इसमें एक 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण, 3 बरामदे और कई कमरे बने हुए थे। यह स्थान संभवतः प्रधान पुरोहितों के निवास या विद्यालय के रूप में प्रयोग किया जाता था। चौथा है सभा भवन। यह भवन 27 इंटू 27 मीटर वर्गाकार आकार में फैला हुआ था, यानी इनकी लंबाई भी 27 मीटर और चौड़ाई भी 27 मीटर था। इसमें 20 ईंटों के चकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं जो 4 कतारों में बने हुए थे। यहाँ सार्वजनिक बैठकें या बाजार लगता था। पांचवा है सड़कें और जल निकास प्रणाली। यहाँ की सड़कें बेहद सुसज्जित और सुव्यवस्थित थी। मुख्य सड़कों की बात करें तो मुख्य सड़कों की चौड़ाई 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। अन्य सड़कों के बारे में अगर बात करें तो 2.75 मीटर चौड़ा और 3.66 मीटर चौड़ा तक था। सड़कों के किनारे चबूतरे बने हुए थे जहां व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। हर मकान के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। छठा है नालियां। नगर की नालियों की व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। प्रत्येक मकान की छोटी नालियां मुख्य सार्वजनिक नालियों से जुड़ी हुई थी। नालियों को पत्थर की स्लैब से ऊपर से ढकी गई थी। सफाई के लिए जगह जगह पर छेद बनाए गए थे। यह प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी इसे एक आदर्श के रूप में माना जाता है। सातवां है यहाँ पाई गई ईंटें और भवन निर्माण। यहाँ निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। सबसे बड़ी ईंट का आकार जो यहाँ पे मिला 51.43 सेंटीमीटर लंबा और 26.27 मीटर चौड़ा और 6.35 मीटर ऊंचा। मकान हवादार होते थे और उनकी छत लकड़ी की होती थी। सीढ़ियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। मकानों में रसोई घर, कुएं, स्नानागार और ढकी हुई नालियां होती थी। कलाकृतियां और अवशेषों के बारे में बात करें जो यहाँ पे पाई गई तो वो निम्नलिखित हैं। जैसे
मातृ देवी की मूर्तियां भी यहाँ पाई गई। पशुपति की मोहर, कांसी की नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति, सूती वस्त्रों के अवशेष, सांड की मुहर, मेसोपोटामिया की मुहरें, हाथी दांत की तराजू, 1398 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई है यहाँ से। चांदी के बर्तन में तांबे का गला हुआ ढेर, एक कमरे में 13 अस्थि पंजर और घोड़े की अस्थियां भी मिली है। मोहनजोदड़ो न केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय नगर योजना और विज्ञान का एक चमत्कार भी है। इस शहर की उन्नत जल निकास व्यवस्था, मजबूत इमारतें और व्यवस्थित बाजार प्रणाली यह सिद्ध करती है कि 4500 साल पहले भी यहाँ की सभ्यता कितनी विकसित थी। ऐसे इतिहास के स्थानों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वच्छता, नगर नियोजन और विज्ञान का एक अद्भुत संयोजन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक ऐतिहासिक वीडियो ला सकें।